प्रश्न ये है कि क्या भूत होते हैं, और अगर होते हैं या नहीं भी होते हैं तो ये जो आसपास चलता है जगह जगह पर कि किसी को भूत आ रहा है, किसी को देवी देवता आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? फिर देखो, ये जो आसपास चल रहा है इसका वो अर्थ नहीं है जो दिख रहा है, ये हकीकत नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। तो इसकी हकीकत क्या है और ये ऐसा क्यों होता है, उसके कारण हम समझेंगे। और उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो भूत है इसका वास्तविक अर्थ क्या है। और ये जो भूत शब्द है ये धर्म में इसका बहुत ही सही अर्थों में प्रयोग किया गया था, लेकिन कुछ पाखंडियों ने, स्वार्थियों ने अपने स्वार्थों के लिए इसका गलत तरीके से अनुचित फायदा उठाया। वो कैसे उठाया वो भी हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि भूत का अर्थ होता क्या है। तो भूत के दो अर्थ होते हैं। भूत अर्थात वह जो बीत चुका है, भूतकाल। हम कहते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भूत का जो पहला अर्थ है वो भूतकाल से जो बीत चुकी बातें हैं, बीत चुकी घटनाएं हैं, हमारे जीवन में जो भी आज तक घटा है, आज से पहले, अभी से पहले, वो भूत हो चुका है, उसको हम भूत कहते हैं। और दूसरा जो भूत का अर्थ होता है वो होता है भौतिक, यानी ये जो मटेरियल संसार है, भौतिक संसार है, ये जो हमें दिखाई देता है, जो हम आसपास देखते हैं, सब कुछ चीजें जो भी दिखाई देता है वो सब। और 5 महाभूत हैं। कौन से? मिट्टी, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 महाभूत है। और इसके अलावा जो बाकी है ये भी भूत हैं, माने जो भौतिक पदार्थ हैं। तो भूत के दो अर्थ हैं, एक वो जो बीत चुका है और एक ये सारा मटेरियल पदार्थ, इसको भूत कहा जाता है। अब इसको भूत कहा जाता है तो धर्म ग्रंथ में और अध्यात्म में इसका क्या अर्थ है, क्यों इनका प्रयोग किया गया? तो देखो, इंसान का जन्म होता है और इंसान को पता नहीं होता है कि उसके जन्म का उद्देश्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। जब उसे नहीं पता तो वह व्यर्थ के बंधनों में बंधता जाता है। जन्म उसने लिया, परिवार में बंधा, परिवार में न जाने अभी तुम जहां हो, तुम खुद सोचो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हें कितने सारे डर हैं अपने परिवार के, तुम कुछ निर्णय लेना चाहो, आज तुम बहुत बंधनों में हो, तुम आजाद होना चाहते हो पर आजाद नहीं हो पाते हो। क्या सोचकर? वो घटनाएं, वो बातें, वो सारे कर्म, वो सारी तुम्हारे ऊपर जो मेहरबानियां कर दी है घर वालों ने या किसी समाज के लोगों ने, या तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं पहले घटी हैं, इन्हीं सारी बातों की वजह से तुम कितने परेशान हो। आज तुम्हें अगर ये पता भी चल जाए कि तुम गलत जीवन जी रहे हो, गलत जगह पर फंस रहे हो, मान लो मैं गलत जगह काम करने लग गया और मैं छोड़ना भी चाहूं, आजकल बहुत लोगों के साथ ये होता है कि गलत जगह काम करने लग गए या गलत पढ़ाई करने लग गए, वो छोड़ना चाहते हैं पर क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि उनको डर रहता है। किसका डर रहता है? उन सब वादों का, उन सब कर्मों का जो पहले कर चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा किया तो वैसा होगा, फिर मैं कैसे करूंगा, बहुत सारी बातें। तो इंसान परेशान किस चीज से होता है? इंसान होता है वो घटनाएं जो पहले उसके साथ बीत चुकी है, उन्हीं के कारण वो आज भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो संतों ने, ऋषियों ने कहा कि तुम भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, और नहीं तो तुम आध्यात्मिक हो जाओ। जब तुम आध्यात्मिक होगे, भक्ति करोगे, तो तुम स्वयं को जानोगे। तो जब तुम स्वयं को जानते हो, तुम ईश्वर के करीब आते हो, तो तुम ये जो बातें बीत चुकी है फिर तुम जानोगे कि इनका महत्व नहीं है और मैं गुलाम रहने के लिए या बंधनों में जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। तो तुम फिर एक ऐसा नहीं कि कुछ जादू होता, पर तुम्हारे अंदर जो शक्ति है तुम्हारी खुद की, वो फिर तुम जान जागते हो कि मुझे अब ऐसा नहीं रहना, मुझे सही जीवन जीना है। तो हम क्या है, जो पहले इंसान था आज भी वही है, सब कुछ वही है कि इंसान जो अपने कर्म कर चुका है, किसी ने कोई पाप कर दिया हो, कुछ गलत काम कर दिया हो या गलत जीवन जिया है आज तक, तो उन सब की वजह से ही वो परेशान होता है। तो कहा जाता है, ऐसा अध्यात्म में है कि आप अगर आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म में जो आध्यात्मिक होता है, तो ऐसा होता है कि आप अगर आध्यात्मिक हैं या भक्ति कर रहे हैं तो आप ईश्वर के करीब हैं, उस परम शक्ति के करीब हैं, और ये जो संसार की घटनाएं तुम्हारे साथ पहले घटी हैं ये फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो भूत का इस अर्थों में वहां पर प्रयोग किया जाता है, ये समझाने के लिए तुम्हें प्रयोग किया जाता है कि तुम परेशान हो, जो बीत चुका उनसे अब नहीं होगे। और दूसरा भौतिक जो है, मटेरियल पदार्थ, भौतिक संसार से, कि इंसान जो है कभी घर बनाने के पीछे पागल है तो उसके लिए वो न जाने क्या क्या हरकतें करता है, कितनी मेहनत करता है, परेशान रहता है। कभी उसको गाड़ियां चाहिए, किसी को अब गाड़ी आ गई तो अब उसको बंगला, बड़ा बंगला चाहिए, किसी को प्राइवेट जेट चाहिए, मतलब उसको एक से एक आगे निकलना है कि ये मुझसे आगे, इससे आगे निकलना है। वो इसी भागदौड़ में लगा, और लगा किस चीज की भागदौड़ में? ये जो सारी मटेरियल चीजें हैं, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, पति, पत्नी, बच्चे, ये सब जो शरीर है,
शरीर भाव से वो जी रहा है, और अपने शरीर को भी वो अपने शरीर की ही तो चाहते पूरी कर रहा है ना, कि शरीर को गाड़ी में बैठाऊंगा, शरीर बंगले में रहेगा, शरीर को अच्छी महंगी कपड़े पहनाऊंगा और महंगी होटलों में खाना खाएगा। ये सारी भौतिक पदार्थ हैं। तो इंसान इन सब को पाने के लिए कर्म करता है और मन की शांति को पूरी तरह खो देता है। तो इंसान इस मटेरियल पदार्थ से बाहर आए, ये सारी चीजें इसे छू ना सके, इनकी वजह से वो परेशान है और इनकी वजह से वो परेशान ना रह सके, इसके लिए उससे कहा जाता है कि तुम जब अध्यात्म की ओर आते हो, जो परेशान व्यक्ति जब संतों से पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं अपने जीवन में, तो कहते हैं तुम अध्यात्म की ओर आओ, तुम भक्ति करो। तो इससे क्या होगा कि ये जो तुम संसार में फंसे हुए हो इन भौतिक पदार्थों में, इनको इकट्ठा करने में, इनको जोड़ने में, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे, सब राख हो जाने हैं, मिट्टी हो जाने हैं, तुम्हारा तन भी मिट्टी हो जाना है। तो इसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तुम परेशान हो, कभी लालच करते हो, कभी कोई तुमसे आगे निकल रहा है तो ईर्ष्या करते हो, लालच करते हो, तो उसके चलते तुम कभी चोरी करते हो, कभी कुछ गलत कार्य कर देते हो, और ईर्ष्या के चक्कर में तुम किसी की हत्या कर देते हो या किसी के हाथ कुछ और कर देते हो। काम वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए तुम न जाने क्या क्या कर देते हो। तो ये जो भौतिक संसार है, इसी की चीजों को तुम पाने के लिए इतना परेशान रहते हो। तो जब तुम आध्यात्मिक होगे तो तुम स्वयं को जानोगे कि तुम हो कौन। तो जब तुम जानोगे, जब तुम समझोगे, तो तुम इन सब से दूर हो जाओगे। सारे तुम्हारे जो परेशानियां हैं ये फिर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। तुम जान जाओगे कि ये सब तुम्हें फंसाने के लिए माया जाल है। तो भूत का सही अर्थ यह है कि एक वो जो इंसान को सताती है घटनाएं, वो कर्म जो पहले बीत चुके हैं कि अब मेरा क्या होगा आगे, और एक वो जो भौतिक संसार में फंसा रहता है। इन सब चीजों से मुक्ति मिले, इसके लिए इंसान को अध्यात्म की ओर लाया जाता है कि तुम स्वयं को जानो। क्योंकि यहां अज्ञान के कारण इंसान डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है, उसके मन में अनेक शंकाएं होती हैं, उसे भविष्य सताता है कि भविष्य में होगा क्या, तो ये डर रहता है। अब इसका ये जो गलत उपयोग किस तरह से हुआ, दुरुपयोग, तो ये जो डर है, इस डर का फायदा लेकर कुछ लोगों ने, जो हुए होंगे, बहुत होते हैं, आज भी हैं, तो इन्होंने गलत फायदा उठाया। अब गलत कैसा उठाया, तो अब आते हैं हम कारणों पर कि ये जो हरकतें होती हैं इनके कारण क्या है। तो ये जो भय है, जो डर है इंसान का कि मैंने जो किया है उसका क्या होगा। तो क्या होता था, पहले लोगों को आत्मा का आज भी नहीं है पता, तो कि आत्मा का सही अर्थ क्या है वो नहीं जानते थे। तो लोगों के मन में ये बातें थी, उनको ये बता दिया गया था कि इंसान जब मरता है तो मरने के बाद वो फिर से जन्म लेता है, और फिर से जन्म लेने से पहले क्या होता है कि वो मर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकलती है जलाने के बाद, और वो आत्मा भटकती रहती है, फिर वो भूत प्रेत बन जाती है। वो भूत प्रेत बन जाती है तो किसी के शरीर में घुस जाती है। अब जैसे तुम्हें बताया गया कि ऐसा कर देती है, वैसा कर देती है, इस तरह से उनके मन में डर बैठा दिया गया। तो इंसान का ये जो डर था, इसको वहां पे ले गए। अब ये क्यों डरा पाया, क्योंकि उनको नहीं पता कि आत्मा शरीर से नहीं निकलती है, आत्मा शरीर में होती नहीं है। पर जो हमको बताया गया कि आत्मा शरीर से निकलती है, कई दिनों तक भटकती रहती है अपने गलत कर्मों की वजह से। तो फिर जब इंसान से कहा कि तुमने जो पहले कर्म किए इनकी सजा मिलेगी तुम्हें, और सजा कब मिलेगी, जब तुम मर जाओगे, तो इंसान बहुत डरा हुआ रहता था कि जो तुमने पहले किया है ना काम, इनका तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो भूत का अर्थ तो ये था कि जो पहले कर्म किए तुम्हें उनसे मुक्ति मिले, तुम आध्यात्मिक हो जाओ। पर यहाँ भूत का अर्थ के उन्होंने लगा दिया कि जो पहले काम किया है उनका तुम्हें कर्म वो फल भोगना पड़ेगा, तो तुम भूत बन जाओगे, और जो पहले बन गए भूत वो तुम्हें परेशान करेंगे। इस तरह से उनको बहुत डराया जाता था। तो इस कारण ये जो इतने लोग हैं डरते हैं भूत से, वो इस वजह से डरते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है, उनको नहीं है ज्ञान कि ये जो आत्मा है, आत्मा के बारे में जो बातें कही गई हैं कि मरने के बाद तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता है, मरने के बाद फिर से जन्म लेते हो, उससे पहले तुम भटकते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तुम्हारे मन में झूठ बैठा दिया गया, इसलिए तुम परेशान होते हो। तो भूत का सही अर्थ तो यह था कि जो बीती हुई बातें हैं उनसे तुम मुक्ति पाओ, इसके लिए आध्यात्मिक हो जाओ, इस भौतिक संसार में ना उलझे रहो, तुम प्रभु की भक्ति करो, इसलिए भूत का अर्थ था। लेकिन तुम्हारे डर का गलत फायदा उठाकर तुम्हें यह कहा गया। और दूसरा कारण क्या है कि पहले क्या होता था कि लाइट तो थी नहीं, आज हमारे पास लाइट है, और पहले जंगल बहुत हुआ करते थे। तो बच्चा जब छोटा रहता है तो तब भी हम क्या करते हैं कि तू बाहर मत जा,
नहीं तो भूत आ जाएगा, इस तरह से उसे डराया जाता है और भूत के बारे में उसके कल्पना करवा दी जाती है कि ऐसा होता है, खा जाता है, ये कर देता है, वो कर देता है, इस तरह से। तो पहले ये जो अंधकार की वजह से लाइटें नहीं थी, पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो सूरज ढलने के बाद क्या होता था, जल होता था, आग होती थी, आकाश, वायु, पृथ्वी। तो ये जो भौतिक पदार्थ हैं, रात को कोई कहीं पे तुम निकले, अंधेरा है, चांदनी रात है, थोड़ा सा पेड़ की डाली हिली तो उसकी जो छाया है काली, तुम दूर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा पता नहीं कौन है। तो अंधकार में तुम्हें कोई पेड़ की डाली दिख गई, या कोई पत्ते दिख गए, या कोई जानवर दिख गया, या कुछ जानवर की आंखें चमकती हुई दिख गई, तो तुम डर जाते थे। इंसान डर जाता था कि कुछ तो है। अब उसके मन में डर तो पहले ही बैठा दिया गया कि भूत होते हैं, तो वो इन सब चीजों को कि भूत मान लेता था, और उसको कह दिया गया था कि वो रात में निकलते हैं, रात में पकड़ लेते हैं, और जहां पर कोई नहीं होता वहां पर वो होते हैं। तो लोग इस तरह से डरे हुए रहते थे। तो ये जो आसपास के लोग डरे हुए रहते हैं, उनके मन में ये बात वहीं से आ रही है, क्योंकि इंसान के मन में ये बात बहुत गहराई से बैठी हुई है कि भूत जैसा कुछ होता है और डरावना होता है, इसलिए वो डरता रहता है। तो तुम्हारे मन में भी जो अधिकांश बातें ये बैठी हुई है, ये इसीलिए बैठी हुई है कि तुम्हें बहुत सारी कल्पनाएं करवा दी गई हैं कि भूत जैसा होता है। तो भूत होता नहीं है ऐसा कुछ भी जो तुम्हें बताया गया है। भूत ये होता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, तो तुम उसके बारे में वही मान लेते हो जो दूसरों ने बता दिया तुम्हें। अगर तुम्हें पता है कि गिलास में पानी है तो तुम उसको पानी मानोगे, पीकर बता दोगे। पर जिसका तुम्हें पता ही नहीं और कोई और बता रहा है कि ऐसा होता है, तो अब तुम्हें खुद को वैसे पता नहीं है, तो तुम सोचते हो हाँ भाई सही कह रहा होगा, तो इसलिए तुम उसे मान लेते हो। तो भूत कुछ नहीं होता है। भूत माने यही होता है भौतिक पदार्थ, और ये जो समय बीत गया, इन दोनों अर्थ, यही दो अर्थ हैं भूत के। इसके अलावा ये जो बताई जाती है बातें गलत हैं। और चलो ठीक है, ये तो गलत है, फिर ये जो आसपास हो रहा है ये क्या है? देखो, इसके 3 कारण होते हैं जो अभी तक मैंने देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं। पहला कारण है मानसिक बीमारी। तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं हिस्टेरिया। हिस्टीरिया की बीमारी होती है, और ये अधिकतर होती है कमजोर लोगों में, जो कमजोर होते हैं, और कमजोरों में भी अधिकतर ये होती है महिलाओं को। हिस्टीरिया की बीमारी होती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अधिकतर महिलाओं में पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष भी जो कमजोर होते हैं उनमें या तो हार्मोन्स पाए जाते हैं, या उनकी स्थिति जो कमजोर होती है उस कारण उनको ये जो बीमारी होती है, ये हिस्टीरिया की बीमारी होती है। इसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो इस हिस्टीरिया की बीमारी की वजह से क्या होता है, तो तुमने देखा होगा कि जिसको भूत प्रेत आ रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी आवाज, मान लो औरत की आ रही है, तो उसकी आवाज जो बहुत कड़क हो जाती है। वो ऐसे बोलते हैं ना, मैं कौन हूं, इस तरह से, मतलब बहुत अजीब से उसकी आवाज हो जाती है, उसकी जो नॉर्मल आवाज है उससे अलग। तो ये जो बीमारी है हिस्टीरिया, इसी की वजह से उसकी आवाज ऐसी होती है। अब ये हिस्टीरिया की बीमारी आप जाओगे डॉक्टर के पास तो वो ठीक कर देगा। तो पहला जो ये महिलाएं या जो जिसको भी भूत प्रेत आते हैं, उसकी पहली वजह है कि उसको हिस्टीरिया की बीमारी है। जो पर्सनैलिटी वीक होती है, माने जो कमजोर व्यक्ति होता है, खासकर औरतें, उनको इस हिस्टीरिया की बीमारी की वजह से अधिकतर ये हरकतें उनके साथ होती रहती हैं। पहला कारण यह है। दूसरा कारण है कि समाज में कुछ लोग होते हैं, खासकर इसमें भी महिलाएं ही और इंसान भी होता है, इंसान माने कि वो आदमी। तो ये दोनों जो होते हैं, जिन्होंने ना तो कोई पढ़ाई की है, ना उनको कुछ आता जाता है, समाज में कोई इज्जत नहीं देता है, कोई पहचानता नहीं है, कोई कुछ मानता नहीं उनको। तो जब आसपास इन्होंने कुछ लोगों को देख लिया, पहले भी कुछ लोग हरकत कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति थोड़ी सी हरकत करता है, किसी को देवता आ जाते हैं शरीर में, वो हाथ पैर हिलाता है, धूसता, वैसा कुछ करता है, तो इतने सारे लोग उसके पैर पड़ते हैं, उसको सम्मान देते हैं, ये सब करने लगते हैं। तो जो थोड़ा बहुत सातिर इंसान होगा कि मुझे आता तो कुछ नहीं है, पर अगर मैं ऐसी हरकतें कर दूं कहीं ना कहीं तरीका जुड़ा के, तो फिर तो मेरे से भी सब बोलेंगे, मेरे पास भी सब लोग आएंगे, मेरे भी पैर पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा ऐसे मैंने भी देखे हैं कि उनको ऐसा कुछ होता नहीं है, पर वो ऐसे हरकतें करते हैं ताकि उनको सम्मान मिल जाए, लोग उनको पूछे, लोग उनकी बात सुने, इसके लिए वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं। अब मान लो कोई हो रहा था, उसे कुछ नहीं आता, वो दिन रात घर में रहती है, काम करती है, ना कोई से बात करता है, ना उसको कोई सम्मान देता है, परेशान है कि मैं जी क्यों रही हूँ। तो वो जब देखती है कि बहुत आसान तरीका है लोगों से सम्मान लेने का, और हम सब तो चाहते हैं, इंसान की तो यही चाहत होती है कि सब उसे सम्मान दे, तो बस इस वजह से बहुत सारे लोग हरकतें करते हैं।
तो एक वजह ये भी होती है, और एक होती है हिस्टीरिया की बीमारी, और तीसरी जो होती है वो और भी बढ़िया है। तो एक तो ये हो गई कि हमारी वो जो आवाज उनकी अलग हो जाती है, एक हो गई ये जो मन से नाटक करते हैं, और एक तुमने देखा होगा कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मुझे भूत आता है, मुझे भूत दिखाई देता है। उनको जगह जगह पर कुछ डरावनी चीजें दिखाई देती है, वो डर जाते हैं कि दादी आ गई हैं, जो मर गई थी वो दिखा रही हैं, वो आके बात कर रही हैं, कोई मर गया था रिश्तेदार वो आ रहा है, कोई दुश्मन था वो डरा रहा है, भूत बन के आ गया। तो जो लोग कहते हैं कि हमें तो दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता, तो हम क्या करें? वो कहते हैं कि हमने उससे जो सारी बातें की, उसके साथ जो कुछ भी किया, जो भी हमारा रिश्ता रहा, जिस तरह की बातें रही, वो सब बता रहा है हमको। जो भी मैंने कुछ किया वो सारी बातें वो मुझे बता रहा है। तो वो कैसे नहीं माने? तो वो कहता है कि हमको दिखाई देता है, वो हमसे बात भी करता है, हर कुछ भी कहता है, हमें डराता भी है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण भी है दूसरी बीमारी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेलोसिनेशन। उसको हेलोसिनेशन कहते हैं, अर्थात वो जो नहीं है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मन के अंदर जो चल रहा है वो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा जब होने लगता है उसे कहते हैं हेलोसिनेशन। इसको एक कहानी से समझते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है, जापान की कहानी, उससे समझते हैं। तो एक आदमी है, वो नौकरी करता है, और उसकी पत्नी ऐसी है कि उस पर नजर रखती है, उससे रोज पूछती है कि तुम किसी और से तो बात नहीं करते हो। यही आदत होती है पत्नियों की कि कहीं मेरे अलावा किसी और से बात तो नहीं करते हो, नौकरी करते हो, दिन भर काम करते हो। वो परेशान हो जाता है। अब 20-25 साल हो गए हैं शादी को। तो एक दिन क्या होता है कि पत्नी हो जाती है बीमार। पत्नी बीमार हो जाती है, इलाज करवाते हैं। अब पत्नी है तो इलाज तो करवाएगा ही, भले परेशान है उससे। तो डॉक्टर उस व्यक्ति से कहता है कि आपकी पत्नी, मतलब वो दुखी होकर कहता है कि आपकी पत्नी 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। तो आदमी वो कहता है कि आप इतने दुखी क्यों रहे? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं 30 साल से इसे झेल रहा हूं, 2 दिन और झेल लूंगा। वो बड़ा खुश होता है। अब वो जाता है पत्नी के पास दुखी होके। अब वो 2 दिन का है तो पत्नी को तो यही दिखाना पड़ेगा ना कि वो दुखी है। तो जाता है तो पत्नी उससे कहती है, हाँ भले ही मैं जा रही हूं, 2 दिन बचे हैं, और इसका मतलब ये मत समझना कि तुम मेरे जाने के बाद हरकतें करोगे, किसी और के साथ घूमोगे, शराब पियोगे। हाँ, सोचना भी मत ऐसा। तो आदमी कहता मतलब? औरत कहती है मैं मर जाऊंगी ना, अभी जिंदा थी तब तक तो मैं बस घर पे रहती थी, तुमसे पूछ लेती थी, पर जब मर जाऊंगी तो भूत बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें दिखूंगी भी नहीं। जहां तुम जाओगे वहां जाओगी, तुम्हारे ऑफिस में भी आ जाऊंगी मैं। कुछ करके दिखाना, अगर कुछ किया तो बहुत सताऊंगी, और मजाक मत समझना, जो कह रही हूं वो करूंगी। अगर किसी को भी देखा, किसी से भी आंखें लड़ाई, किसी को भी घर लाए, किसी से भी बात की, तो सोच लेना शराब भी नहीं पियोगे। अब तो हर जगह आ जा सकती हूं, अब तो भूत बन गई हूं। आदमी डर गया। पत्नी की मौत होती है, सारा कार्यक्रम खत्म होता है, वो वापस काम पे जाने लगता है। काम पे जाता है तो शाम को आता है, सो जाता है। अब रात को 12 बजे, अब क्योंकि डर तो यही है ना कि भूतों का बताया जाता है रात को 12 बजे बहुत कुछ होता है, तो रात को 12 बजे उसका गेट बजता है। वो जाकर, अब रात को, इतनी रात को कौन आएगा उसके पास? और पत्नी मरी तो वो भी कह गई है कि भूत बनकर आएगी वो, और आज इसने हरकतें भी की थी। तो ये जाकर पसीने में तरबतर है और डर के मारे गेट खोलता बड़ी मुश्किल से, और सामने देखता है तो पत्नी खड़ी है, इसके पसीने छूट रहे हैं। पत्नी समझा रही है अब इसको, मना किया था ना। और पत्नी पूरा किस्सा इसको बता देती है कि तुम कहां गए थे, किसके साथ मिले थे, क्या बात की थी, तुमने क्या क्या किया, सब कुछ बता देती है। और ये पसीने में बिल्कुल तर जाता है, ये डर जाता है। पत्नी कहती आज पहली गलती है, माफ कर रही हूं, अब गलती मत कर देना। ये तो डर गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लोगों से बात करने लगा, मैं क्या करूं, सबसे पूछ रहा। अब एक व्यक्ति इसके पास आया, उसने कहा कि गांव में एक फकीर आया, तू उसके पास जा, हो सकता है वो मदद कर दे तेरी। तो बहुत दिनों तक इसके साथ ऐसा चलता रहा, इसको परेशान करती रही वो।
ये जहां भी जाता इसको रोज शाम को बता देती कि तू ये कर रहा है वो कर रहा है। अभी परेशान हो गया तो इसने सोचा एक दिन कि चलो फकीर के पास जाता ही हूँ। फकीर के पास गया, फकीर को इसने पूरी घटना सुनाई कि ऐसा ऐसा है। फकीर ने कहा, उसके बगल में दाने रखे थे उसके सरसों के, मुट्ठी भरी और इसको दे दी कि ले इसको हाथ में रख और उससे बस ये कहना कि अगर तू है तो ये दाने गिन के बता। वो आदमी कहता है कि वो सब बता देगी, मैं तुम्हारे पास आया था, ये बात हुई, तुमने ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसी जगह रहे थे, ऐसा घर था। फकीर ने कहा वो सब बता दे, लेकिन तू उससे ये पूछना कि तू तो ये दाने गिन के बता अगर तू है तो। आदमी जाता है, चलो ठीक है। अब वो घर जाता है तो फिर उसको वही दिखाई देती है उसकी पत्नी। वो कहती है अच्छा तो फकीर के पास गया था, तुझे क्या लगता फकीर मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा वो बुड्ढा मेरा। ये फिर डरने लगा, ये तो सब जानती है, इसको सब पता, मैंने सारी बात की वो सब इसको पता है। फिर उसको याद आता अरे फकीर ने कुछ दाने दिए। अब ये कहता है चल ठीक है, हाँ मैं गया था, तू तो ये बता अगर तू है तो ये दाने जो है मेरे हाथ में इनको गिन के बता। अब वो जैसे ही दाने दिखाता है और जैसे ही गिनने की बोलता है, पत्नी गायब। वो ढूंढ रहा है कहीं कोने में, कहीं दरवाजे के पीछे, कहीं कहां पे, हर जगह ढूंढ रहा, कहीं नजर नहीं आ रही। उसने सोचा गजब बात है यार, दानों में ऐसा क्या है। बहुत ढूंढा पर उसको पत्नी नहीं मिली। फिर अगले दिन वो दौड़ा दौड़ा गया फकीर के पास। उसने कहा कि आपके दानों ने तो कमाल कर दिया, नजर ही नहीं आई, तो क्या करूं मैं, इनको अपने पास रख के रखना पड़ेगा क्या। फकीर ने कहा कुछ नहीं रखना पड़ेगा बेटा, ऐसा है कि जो तेरी पत्नी थी वो सिर्फ वही बातें बता पाती थी जो तुझे पता है। तुझे पता था कि तू ऑफिस जाता है, किसी से मिलता है, शराब पीता है, क्या क्या बातें करता है, वो सब तुझे पता था। तेरी पत्नी वो बता देती, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ वही बता सकती जो तेरे मन में है, क्योंकि जो बाहर तुझे दिखाई दे रहा है वो तेरे मन की सिर्फ कल्पनाएं हैं। अब इसको जो मैंने कहा वो बीमारी का नाम हेलोसिनेशन। तो मन की तेरी कल्पनाएं जो तुझे बाहर ऐसी प्रतीत हो रही हैं। अब तू मेरे पास आया, तूने मुझसे बातें की, तूने रास्ता देखा, मेरा घर देखा, मैं कहां बैठा, क्या कर रहा, तुझे क्या दिया, वो सब तुझे पता था, तो वहां तक उसने बता दिया। पर ये जो दाने थे ये कितने हैं ये तो तुझे भी नहीं पता था। अब जैसे ही तूने उससे पूछा तो वो कैसे बताए, तुझे पता होता तो वो बता देती, पर तुझे भी नहीं पता था कि कितने दाने, इसलिए वो नहीं बता पाई। तो ये जो भूत है ये इसलिए तेरे को लग रहा है क्योंकि वो तेरे मन में बात बैठा दी गई है कि वो भूत बनकर आएगी। मरने के बाद कोई नहीं आता है, सब खत्म हो जाता है, तो तू अब डर मत, ये तेरे मन की कल्पना थी। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं कि हेलोसिनेशन में क्या होता है। कि जो भूत जिनको दिखाई देता है और वो जो उनसे बातें करता है, तो वो सिर्फ वही बातें कर पाता है जो इनके खुद के मन में है, या इनके साथ पहले ही वो घटनाएं घट चुकी हैं, इनके साथ पहले ही वैसा बीत चुका है। कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के वही कुछ इनको दिखाई देता है, वही कुछ समझ आता है, इसके अलावा कुछ भी नया इनको नहीं पता होता है, नहीं दिखाई देता है। तो जो मन की कल्पना होती है वही इनको सामने दिखाई देने लगती है। ये होता है हेलोसिनेशन की वजह से। तो आज के बाद ये जो भूत वगैरह है इन पर विश्वास मत करना, ठीक है। तो भूत का हमने क्या जाना कि भूत का अर्थ होता है एक वो जो बीती बातें हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंसान बहुत परेशान होता है, जो बीत चुका है भूतकाल। एक होता है भौतिक पदार्थ कि इंसान इन्हीं सब में पड़ा रहता है, इन्हीं सब की वजह से परेशान रहता है जीवन भर कि उसे ये पाना है, वो पाना है, ये करना वो करना, हर भौतिक चीजों को इकट्ठा करता रहता है, इनकी वजह से वो परेशान रहता है। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक होना चाहिए ताकि ये सारे भ्रम हमारे टूटे। उसके अलावा कारण क्या है कि एक तो हमको नहीं पता कि आत्मा जो होती है वो ऐसे शरीर से निकलती नहीं, भूत भटकती है नहीं, हमको पागल बना दिया गया है तो हम मान लेते हैं, फिर डरते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर लोगों को नहीं पता इसलिए वो डरते हैं। दूसरा, हमको बचपन से डर बैठा दिया जाता है तरह तरह की कहानियां बता कर, और पहले लाइट वाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो ये डर इंसान में बना रहता था। और वैसे भी डर तो हमारे अंदर होता ही है क्योंकि इंसान है, वृत्तियां तो हमारे अंदर है ही। तो अंधेरा होगा, अनजान जगह होंगी, अनजान कहीं पर भी हम जाएंगे तो डर तो लगता ही है इंसान को। तो डर फिर भूतों से जोड़ दिया गया, इस वजह से हम डरते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है जो आसपास देखते हैं इनका, कि एक तो इंसान सम्मान पाने के लिए, जिसे कुछ नहीं आता तो वो ये हरकतें करने लग जाता है थोड़ा बहुत पता करके। और एक होता है कि मानसिक बीमारी हिस्टीरिया जो कि कमजोर लोगों में होती है। एक होता है हेलुसिनेशन, सामने दिखाई देता है वो। तो ये सारी जो है मन की कल्पनाएं होती हैं। तो इस वजह से
ये हरकतें होती हैं। तो जो समाज में होता है वो होता है बीमारी की वजह से, हेलोसिनेशन और हिस्टीरिया की, जिसकी वजह से आवाज अलग हो जाती है और सामने हमें कुछ दिखाई देता है जो कि होता नहीं है, सिर्फ मन की कल्पना होती है। और एक होता है कि लोग सम्मान पाने के लिए भी और फालतू की हरकतें करने लगते हैं। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से समाज में लोगों को भूत प्रेत आते हैं। और जो डर होता है हमारे अज्ञान की वजह से, और भूत होता है बीता हुआ और भौतिक पदार्थ। ये याद रखें, अच्छे से समझें। और ये जो भूत के चक्कर में जितने भी बाबा भूत की बात करें, इस तरह से भूत उड़ाया, आत्माएं होती हैं, निकलती हैं, जो भी ऐसी बातें करें, उनके मुंह पर चप्पल मार के घर आ जाना, मस्त खाना खाना फिर बैठ के। ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, फालतू तुम्हें डरा रहे हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारी बीमारियां होती है। अगर ऐसी कुछ दिक्कत हो तो डॉक्टरों के पास जाए, ये किसी तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़े।